हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीएसआई नेट की क्वेश्चंस देखने वाले हैं वेव गाइड के ऊपर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे वेव गाइड क्या होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बताए थे। आज हम सीएसआई नेट के क्वेश्चन देखने वाले हैं उन फॉर्मूले पे। तो आज हम फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे, साथ में हम जितने भी इंपॉर्टेंट सीएसआई नेट के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, so let's get started. Before that, if you love our video, subscribe to the channel, press the bell icon and thumbs up button. Thank you. So question है, a waveguide has a square cross section of side 2a for the TM mode of wave vector k. The transverse electromagnetic modes are obtained in terms of function psi, which obey the equation this. Okay. With the boundary condition दे रखी है ये, the frequency omega of the lowest mode is given by. तो यहाँ पर frequency पूछी हुई है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें वेवगाइड दे रखा है जो कि क्या है, एक स्क्वायर वेवगाइड है जिसका क्रॉस सेक्शन है 2a। तो साइड हमें 2a दे रखी है। फॉर द टीएम मोड ऑफ वेव वेक्टर के, द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड आर ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन साई। तो बेसिकली आपको यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज वेव इक्वेशन दे रखी है, क्या उसकी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम के निकालते हैं और ओमेगा फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, डेल स्क्वायर साई करेंगे प्लस का के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो वहाँ से हम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और फ्रिक्वेंसी भी कहाँ निकालनी, ऑफ द लोएस्ट मोड इज गिवन बाय। तो टीएम मोड की लोएस्ट मोड के लिए हमें ओमेगा फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, डेल स्क्वायर साई करना पड़ेगा प्लस के स्क्वायर साई करके इसको 0 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आता है, मैंने बताया था आपको, आता है के स्क्वायर आता है ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आता है हमारा के स्क्वायर वेक्टर। यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर होता है के स्क्वायर प्लस के एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। जब भी रेक्टेंगुलर वेवगाइड हो या फिर स्क्वायर वेवगाइड हो, वहाँ पर टीएम मोड के लिए जो डोमिनेंट मोड होता है या फिर लोएस्ट मोड होता है वो कौन सा होता है, TM11। ठीक है, वहाँ पर TM00 अलाउड नहीं होता, TM01 अलाउड नहीं होता, TM10 भी अलाउड नहीं होता। सबसे जो लोएस्ट मोड होता है वो होता है TM11। तो M और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। A और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या, के स्क्वायर प्लस के एम एन की वैल्यू 1 तो पाई अपॉन ए क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर के प्लस पाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, के स्क्वायर और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 मल्टीप्लाई में पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये निकालना था हमें रेक्टेंगुलर स्क्वायर वेवगाइड के लिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड मेजर्स 3 क्रॉस 4.5 सेंटीमीटर इंटरनली and has a 10 gigahertz signal propagated in it. Calculate the lambda c and the guided frequency, guided wavelength. ठीक है, सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरी फर्स्ट वाली वीडियो की जो फॉर्मूले है उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। जो लैम्डा जी का फॉर्मूला था ना वो था, गाइड वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था वो लैम्डा नॉट अपॉन में रूट बी 1 माइनस लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर था, बल्कि मैंने होल स्क्वायर कर दिया था। तो ये वाला फॉर्मूला सही है। वहाँ पर हमने फेज वेलोसिटी देखी थी, उसका फॉर्मूला था सी अपॉन में रूट बी 1 माइनस लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर था। ठीक है, और वी जी जो ग्रुप वेलोसिटी है हमारी वो था हमारा सी रूट में 1 माइनस लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर सब जगह कर दिया, बल्कि लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर आएगा सिर्फ। ठीक है, और जेड में भी सेम है, जेड ई जो है हमारा टी ई के लिए जो इम्पिडेंस है वो होगा जेड नॉट अपॉन में रूट में 1 माइनस लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर। ठीक है, तो खाली इस वाली जो मैंने ये टर्म्स लिखी है ना, इस वाले टर्म में मैंने गलती से होल स्क्वायर कर रखा है, बल्कि ये सिर्फ लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, जेड एफ हो जाएगा हमारा जेड नॉट रूट में 1 माइनस लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर। ठीक है, सो ये वाला करेक्शन आप देख ले रहे एक बार। ठीक है,
सो ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, जहाँ पर कट ऑफ वेवलेंथ और गाइड वेवलेंथ का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है हमारी, तो मैंने जो करेक्शन बताया था वो यहाँ पर देख लेना। तो कट ऑफ वेवलेंथ तो सेम ही रहेगी, क्या होती है 2/√m/e का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वो वाली टर्म नहीं है, लेकिन लैम्डा जी में वो टर्म आती है, वो मैंने गलती से बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। तो लैम्डा जी होता है लैम्डा नॉट अपॉन में रूट में 1 - लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैंने होल स्क्वायर कर दिया था। तो ये वाली टर्म जहाँ पर भी लिखी है वो मैंने थोड़ी बाय मिस्टेक कलर लिख दी है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। अब यहाँ से हम कट ऑफ वेवलेंथ निकालते हैं। देखो, इसमें हमें ए और बी की वैल्यू तो पता है, डायमेंशन तो पता है हमें ए और बी का, लेकिन हमें एम एन की वैल्यू नहीं पता। तो जब हमें एम एन की वैल्यू नहीं पता होती है, मोड की वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम डोमिनेंट मोड लेते हैं, वो भी किसका, टीई का। तो टीई का डोमिनेंट मोड यहाँ पर लिखेंगे। और टीई के लिए डोमिनेंट मोड कैसे पता करते हैं हम, ए और बी की वैल्यू से। देखो यहाँ पर बी की वैल्यू ज़्यादा है ए से, तो डोमिनेंट मोड कौन सा होगा, 0 1। ठीक है, तो लैम्डा सी हो जाएगा हमारा क्या, 0 1। तो 0 1 पुट करेंगे तो लैम्डा सी आ जाएगा 2b अपॉन में n। ठीक है, n क्या है 1, और b कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कर लेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 90, तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा सी हो गया। अब लैम्डा वो गाइड वेवलेंथ लैम्डा जी के लिए हमें लैम्डा सी और लैम्डा नॉट दोनों पता होना चाहिए। तो लैम्डा सी तो पता है, लेकिन हमें लैम्डा नॉट फ्री स्पेस में वेवलेंथ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है वहाँ से हम लैम्डा नॉट निकालेंगे। तो न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू। तो सी हो जाएगा हमारा लाइट वेलोसिटी, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर। और फ्रिक्वेंसी कितनी है 10 गीगाहर्ट्ज। तो गीगा कितना होता है 10⁹9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा नॉट हो जाएगा ये। तो लैम्डा नॉट हो जाएगा हमारा 0.03 मीटर। ठीक है, और इन दोनों का यूज करके हम क्या निकालते हैं, गाइड वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हम गाइड वेवलेंथ निकालते हैं। तो गाइड वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट अपॉन में रूट में 1 - लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। जहाँ पर भी मैंने ये वाली टर्म लिखी थी ना, वो मैंने गलत लिख दी थी। तो ये लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो लैम्डा नॉट निकला है हमारा क्या, 0.03 मीटर अपॉन में रूट में 1 - 0.03 मीटर अपॉन में 0.09 का स्क्वायर है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा जी क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, तो ये 0.03 हो गया ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/c हो जाएगा। ठीक है, ये 1/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये रूट में 8/9। ओके, सो ये हो जाएगा 0.03 इंटू भी 3 अपॉन में 2√2 हो जाएगा ये। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.031 मीटर। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। तो ये हमारा है लैम्डा जी, और लैम्डा सी हमारा निकला क्या, 0.09 मीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन है ए होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड एक्ट एज ए। तो हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो वेवगाइड्स होते हैं, रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स, वो हायर फ्रिक्वेंसी को ही पास आउट करते हैं। जो उनकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है c/2 रूट में m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को ही पास आउट करते हैं। तो ये क्या है, हाई पास फिल्टर की तरह काम करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैज डायमेंशन 1 सेंटीमीटर क्रॉस 0.5 सेंटीमीटर। इट्स कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर द डोमिनेंट मोड इज, सो इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी है फॉर द डोमिनेंट मोड। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सो इस वाले क्वेश्चन में आपको वेवगाइड की डायमेंशन दे रखी है कि a×b इस तरह से है। इट्स कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर द डोमिनेंट मोड इज, तो यहाँ पर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पूछी हुई है और फॉर द डोमिनेंट मोड। तो यहाँ पर आपको मोड नहीं दे रखा है कि टीई मोड के लिए डोमिनेंट निकालना है या फिर टीएम के लिए डोमिनेंट मोड निकालना है। तो जब आपको नहीं देते हैं ना, तो आपको हमेशा टीई के लिए ही निकालना पड़ता है। तो टीई का डोमिनेंट मोड क्या होता है, देखो टीई की ये तो 10 और टीई का 01 दोनों ही डोमिनेंट मोड होता है, लेकिन डिपेंड करता है a×b पे। देखो यहाँ पर a ज़्यादा है b से, तो डोमिनेंट मोड कौन सा होगा, टीई 10। ठीक है, तो यहाँ पर mn की वैल्यू कितनी है, 1 और 0। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है, c/2 रूट में m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। ठीक है, mn की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा c/2 रूट में 1/a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगी c/2a। c क्या है, हमारी लाइट की स्पीड है, तो 3 × 10⁸ 8 2 और a
और ए क्या है सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 कर देंगे तो ये रहेगा 3/2 इंटू में ये 10 की पावर 10, ठीक है। तो ये रहेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 10, तो ये रहेगा 50 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। सो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई 15 गीगाहर्ट्ज, सो करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। तो क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ TE11 मोड of a rectangular waveguide of dimension a cross b as shown in the figure this is given by z दे रखा है यहाँ पर h नॉट cos में 0.3 पाई x cos में 0.4 पाई y where x and y are in the centimeter. तो द फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द वेवगाइड्स आर। तो आपको यहाँ पर वेव फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि डायमेंशन निकाल देंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो हमें पता है कि जो हेल्महोल्ट्ज़ वेव इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो E और B की फॉर्म में इस तरह से होता है। तो जो B होती है उसमें कॉस की टर्म्स आती है और जो E होती है उसमें साइन की टर्म्स आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो क्या है, कॉस m पाई x अपॉन E सॉल्यूशन होता है और कॉस n पाई y अपॉन B सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर m अपॉन E दे रखा है क्या 0.3 और n अपॉन B दे रखा है क्या 0.4, ठीक है। और यहाँ पर मोड कौन सा दे रखा है TE11 मोड, तो m और n की वैल्यू 1 दे रखी है। तो 1/a कितना है यहाँ पर 0.3, तो a कितना हो जाएगा 10/3 मतलब 3.33 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। b दे रखा है यहाँ पर हमें 0.4, यहाँ पर b कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 10, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो a और b हो जाएगा 3.3 एंड b हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द एंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ फॉर विच द TE11 मोड विल प्रोपोगेट इज। तो TE11 मोड के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछी हुई है। सो हमें पता है तो यहाँ से हमारा बेसिक पूछा हुआ है। बेसिकली हमें पता है कि जो वेवगाइड्स होते हैं वो हमेशा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या फिर कट ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को ही क्या करते हैं, ये अलाउड करते हैं। तो यदि ये वाली बात पता नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालेंगे एंड देन फिर बोलेंगे कि इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अलाउड होगी या फिर वो प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। सो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है हमारी C/2 रूट में m अपॉन E का होल स्क्वायर प्लस n अपॉन B का होल स्क्वायर, ठीक है। सो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने देखा था TE11 मोड ये भी है और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी TE11 मोड ही था, ठीक है। सो वहाँ पर हमने क्या निकाला था, ए और बी निकाला था। ए निकला था हमारा 3.3 सेंटीमीटर और बी निकला था हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको सेंटीमीटर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो सी होता है वो मीटर में होता है, तो हमें एक चीज को सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर एम एन की वैल्यू दे रखी है क्या 1 दे रखी है। तो 1/3.3 के लिए हमारी वैल्यू क्या थी 0.3 थी और 1/2.5 के लिए वैल्यू कितनी थी 0.4। यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगी C/2 रूट में 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा C/2 0.4 ये हो जाएगा 0.09 और ये हो जाएगा 0.16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा C/2 0.25 का आ जाएगा हमारा आंसर C/2 0.5, ठीक है। अपॉन में सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि ए अपॉन में था तो ये सेंटीमीटर इनवर्स हो गया बेसिकली, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8/2 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगा -2 मीटर हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपॉन में 10 हो जाएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1.5 इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.5 और 10 की पावर 9 क्या होता है गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 7.5 निकली। इसका मतलब कौन सी फ्रिक्वेंसी प्रोपोगेट करेगी, जो भी फ्रिक्वेंसी 7.5 से क्या होगी ज़्यादा होगी, 7.5 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा होगी, वो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर प्रोपोगेट करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा is propagating in a medium in which over a band of frequency the refractive index दे रखा है n equals to क्या है 1 - ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, where ओमेगा नॉट इज ए कांस्टेंट
द रेशियो वीजी अपॉन वीपी ऑफ ग्रुप वेलोसिटी टू फेज वेलोसिटी एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय 2 इज। यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रेशियो पूछा हुआ है, कहाँ पर, जब ओमेगा क्या हो, ओमेगा नॉट बाय 2। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा और पूछा हुआ है रेशियो निकालो वीजी अपॉन वीपी एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय 2। ठीक है, सो वेव गाइड्स में जो वीजी और वीपी होता है, हमें लैम्डा की फॉर्म में फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, वीपी होता है सी रूट में अपॉन में रूट में 1 माइनस लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर। ठीक है, और वीजी होता है सी रूट में 1 माइनस लैम्डा नॉट लैम्डा सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लैम्डा की फॉर्म में कुछ नहीं दे रखा, कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। क्या होता है, वीजी होता है डी ओमेगा अपॉन डी के और फेज वेलोसिटी होता है हमारा क्या, ओमेगा अपॉन के। ठीक है, सो देखो यहाँ पर जो ओमेगा और के में रिलेशन है और यहाँ पर एन जो है डिपेंड कर रहा है ओमेगा पे, तो हम क्या करेंगे, एन ओमेगा और के में रिलेशन निकालेंगे एंड देन फिर वहां से हम वीपी और वीजी निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एन क्या होता है। एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, सी बाय वी। तो सी क्या होता है, लाइट की स्पीड इन द फ्री स्पेस, और ये होता है लाइट की स्पीड इन द मीडियम। ठीक है, यहाँ पर वी क्या होता है, वी होता है एफ अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ओमेगा की फॉर्म में चाहिए, तो हमें पता है ओमेगा होता है 2 पाई बाय एफ और के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे सी, एस की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा इंटू 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, सो 2 पाई बाय लैम्डा हो जाएगा के, तो हो जाएगा सी के बाय ओमेगा। तो के निकल गया यहाँ से क्या, एन ओमेगा बाय सी। ठीक है, हमें के एन और ओमेगा में रिलेशन पता चल गया, क्या होता है, के होता है एन ओमेगा बाय सी। तो यहाँ से हम ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के, तो जैसे हम ओमेगा बाय के करते हैं तो क्या आता है, सी बाय एन आता है। एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, जहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट बाय 2, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो सी हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 4। तो वीपी हो जाएगा हमारा क्या, सी 3 बाय 4, तो वीपी हो जाएगा हमारा 4 सी बाय 3। ठीक है, अब हम निकालते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के। हमें के पता है क्या होता है, एन ओमेगा बाय सी। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन एन क्या है, ओमेगा की टर्म्स में है, तो पहले हम एन यहाँ पर पुट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन होगा। तो के हो जाएगा क्या, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर ओमेगा बाय सी। तो ये हो जाएगा सी की हो जाएगा हमारा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का क्यूब, सॉरी ओमेगा का क्यूब अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, सी डी के इक्वल्स टू हो जाएगा डी ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो सी डी के हो जाएगा हमारा डी ओमेगा 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो ओमेगा की जगह है ओमेगा नॉट बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बाय 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा 1 बाय 4। ठीक है, तो इसको डी ओमेगा अपॉन डी के करेंगे तो क्या आएगा, डी ओमेगा अपॉन डी के आएगा हमारा 4c। ये हमारी क्या निकल गई, ग्रुप वेलोसिटी। तो हमें पता है रेशियो निकालना है, तो ग्रुप वेलोसिटी अपॉन फेज वेलोसिटी निकालना है, तो ग्रुप वेलोसिटी निकली 4c और फेज वेलोसिटी निकली हमारी थी 4c बाय 3। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो आएगा हमारा रेशियो क्या, 3। उसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड विद ट्रांसफर डायमेंशंस 2 मीटर क्रॉस 1 मीटर ड्रिवन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 की पावर 9 रेडियन पर सेकेंड, विच ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड्स विल प्रोपोगेट इन दिस वेवगाइड। कौन सा ट्रांसवर्स मोड प्रोपोगेट होगा, तो यहाँ पर मोड्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इस वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर वेवगाइड दे रखा है, उसकी डायमेंशन दे रखी है, ए क्रॉस बी दे रखा है यहाँ पर, ड्रिवन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 10 की पावर 9। मतलब ये इस वाली फ्रीक्वेंसी से ड्रिवन हो रहा है, इसका मतलब ये इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। बोला हुआ है विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक मोड विल प्रोपोगेट इन दिस वेवगाइड्स। तो ओमेगा एम एन की वैल्यू यहाँ पर मोड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी हुई है। तो हमें पता है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या मोड फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड या फिर वेवगाइड जो होते हैं अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर मोड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को ही ट्रांसमिट करते हैं। तो यदि इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब जो मोड फ्रीक्वेंसी है या फिर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमेशा इससे
कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर मोड फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देखेंगे कि इससे कम कौन कौन सी है, ठीक है। तो हमें mn की वैल्यू यहाँ पर पुट करते रहेंगे और देखेंगे कौन सा करेक्ट आंसर है। सो हमें पता है ओमेगा क्या होता है, c पाई रूट में m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, mn की वैल्यू 1 0 0 1 2 0 1 1 2 2 ये सब पुट करके देखेंगे और करेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम TE10 मोल लेते हैं, ठीक है। उसके लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी c पाई रूट में m/a का होल स्क्वायर, ठीक है। m कितना हो जाएगा 1 और a कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा ये 1/2 का होल स्क्वायर इज 3 पाई बाई 2, ठीक है। c कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, पाई कितना हो गया यहाँ पर 3.14/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 10 की पावर 8, हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। तो ओमेगा mn क्या है, ओमेगा से कम है, तो ये वाली जो TE10 मोड है वो प्रोपोगेट हो जाएगा। तो TE10 इज द करेक्ट आंसर। TE10 इसमें भी है, TE10 इसमें भी है और TE10 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम, TE01 देखते हैं, ठीक है। सो TE01 कितना होगा, TE01 होगा हमारा के लिए मोड फ्रिक्वेंसी होगी हमारी c पाई रूट में n/b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा c पाई 1 1 है तो 1 1 ही रहेगा, तो c हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 पाई, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 ऑलमोस्ट, देखिए अप्रॉक्स। तो ये भी कम है, तो TE01 भी अलाउड है। तो TE01 TE10 दोनों इसमें है, इसमें भी और इसमें भी है। तो अभी तक हमें तीनों ही करेक्ट आंसर लग रहे हैं। तो हम TE20 देखते हैं, TE20 देखते हैं, ठीक है। तो TE20 क्या होगा, इसके लिए जो हमारी मोड फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, c पाई रूट में 2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए c पाई, ठीक है। तो अभी हमने देखा c पाई भी क्या है, अलाउड है, 3 इंटू 10 की पावर 8 आ रहा है। तो ये जो मोड फ्रिक्वेंसी है वो भी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से कम है, तो ये भी अलाउड है। TE20 कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ इसमें है, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A, ठीक है। यदि आपको और चेक करना है तो आप और चेक कर सकते हो, TE22 के लिए चेक कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A। क्वेश्चन है, ए होलो वेवगाइड सपोर्ट्स ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड्स विद द डिस्पर्जन रिलेशन दिस where omega mn is the mode frequency, the speed of flow of electromagnetic energy at the mode frequency is। यहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक वेवगाइड दे रखा है जो TE मोड को सपोर्ट करता है, डिस्पर्जन रिलेशन दे रखा है और पूछा हुआ है स्पीड निकालो किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की। तो हमें दो टाइप्स की स्पीड पता होती है, एक तो ग्रुप वेलोसिटी और एक फेज वेलोसिटी, ये हमारी स्पीड है, ठीक है। सो हम यहाँ पर इन दोनों में से हमें कौन सा चूज करना पड़ता है, तो जनरली जो वेव्स होती हैं वो ग्रुप वेलोसिटी की फॉर्म में फ्लो करती हैं। तो हम यहाँ से ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे, क्या होती है डी ओमेगा अपॉन डी के, डिस्पर्जन रिलेशन दे रखा है, हम डी ओमेगा अपॉन डी के करेंगे, ठीक है। तो के क्या है यहाँ पर 1/c रूट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा mn का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम डी के करेंगे, ये हो जाएगा 1/c, इसमें 1/2 है तो ये 1/2 आगे आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा mn का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी के क्या हो जाएगा c रूट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा mn का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा, ठीक है। यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा c रूट में 1 माइनस ओमेगा mn का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। हमें कहाँ पर निकालना है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है मोड फ्रिक्वेंसी, मतलब ओमेगा को रखना है हमें ओमेगा mn। ऐसे हम इसको mn पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ग्रुप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0, तो करेक्ट आंसर होगा C।